हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। 21 जून को लगने वाला है सूर्य को ग्रहण। आषाढ़ मास की अमावस्या को ये ग्रहण पड़ने वाला है। ये ग्रहण रविवार के दिन पड़ेगा, इसीलिए इसे चूड़ामणि ग्रहण भी कहा जाता है। मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ने वाला है, तो मिथुन राशि पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। इस समय 7 ग्रह वक्री हैं और मंगल भी जलीय राशि मीन में होगा, जो सूर्य, चंद्रमा, वक्री बुध और राहु को देखेगा, जो अच्छे संकेत की तरफ इशारा नहीं करता। 7 ग्रहों के वक्री होने की इस स्थिति में इस तरह के ग्रहण का असर प्राकृतिक आपदाओं पर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बुध अपनी मिथुन राशि में 18 जून से वक्री होकर अशुभ फल को और बढ़ाने वाले होंगे। गुरु भी वक्री है, शनि भी वक्री है और शुक्र भी वक्री है, राहु केतु वक्री है और साथ ही साथ इस समय प्लूटो भी वक्री है। इस कारण मौसम में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना है, समुद्री तूफान आ सकता है, सुनामी आ सकता है, भूकंप भी आ सकते हैं। शनि, मंगल और गुरु के प्रभाव से विश्व के कई देशों में आर्थिक मंदी का प्रभाव 1 साल तक देखा जा सकता है। साथ ही साथ महामारी का प्रकोप भी इस समय बढ़ सकता है। स्वतंत्र भारत की कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो देश की आर्थिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी अन्य देशों की तुलना में। तो भारत की जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, वह बहुत अच्छी रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। लेकिन महामारी का प्रकोप थोड़ा और बढ़ सकता है। इसमें देश विदेश में जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। आषाढ़ मास में 5 बार शनिवार है और 5 बार रविवार है, जो देश की जनता के विपरीत जाने वाला है। देश में महंगाई बढ़ सकती है, समय बहुत कष्टकारी भी हो सकता है। आषाढ़ मास को वैसे भी हेल्थ के लिए ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि इसे संधि का काल भी माना जाता है और इसी मास में वर्षा ऋतु आरंभ होती है। रोगों के संक्रमण का सर्वाधिक भय इसी महीने में होता है, क्योंकि मौसम में नमी बनी रहती है और जिस वजह से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया का डर बना रहता है। ऐसे में कोरोना का फैलना और भी ज़्यादा भय पैदा करने वाला है। 15 दिन में 2 बार ग्रहण पड़ते हैं, तो देश दुनिया की स्थिति किसी न किसी रूप से खराब हो ही जाती है। लेकिन इस बार जून जुलाई में 3 ग्रहण का होना और भी चिंताजनक है। 5 जून को चंद्र ग्रहण था, 21 जून को सूर्य ग्रहण होगा और फिर 5 जुलाई को एक और चंद्र ग्रहण होने वाला है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव 3 महीने रहता है, जबकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव 6 महीने तक अपना प्रभाव देता है। इसका अंदाज़ा आप 26 दिसंबर 2019 के सूर्य ग्रहण से लगा सकते हैं कि किस तरह कोरोना का प्रकोप बढ़ा और किस तरह से देश दुनिया में भूकंप का प्रभाव भी पड़ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसका प्रभाव जून में ख़त्म हो जाएगा। ये साल कितना कष्टकारी और परेशानी वाला रहने वाला है। दूसरा सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को पड़ने वाला है 2020 में, जिसका प्रभाव जून 2021 तक पड़ने वाला है। इसलिए हो सकता है जून 2020 के एंड तक कोरोना का प्रभाव भी खत्म हो जाना चाहिए। जो थोड़ा बहुत भी प्रभाव अगर रह भी जाता है, तो दिसंबर के सूर्य ग्रहण के प्रभाव से पूरी तरह नहीं तो कम से कम 80 टू 90% तक तो ये खत्म हो जाना चाहिए। सूर्य ग्रहण भी 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम हो, तब चंद्रमा की डिस्क सूर्य की अपेक्षा थोड़ी बड़ी होगी या वह सूर्य की डिस्क को पूरी तरह से आवृत कर लेगी, जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण या फिर खग्रास सूर्य ग्रहण कहा जाता है। उस समय चंद्रमा का एंगुलर साइज सूर्य से बड़ा होता है और उसके केंद्रों को मिलने वाली रेखा पृथ्वी के धरातल को ब्लॉक कर देती है या उसको बाधा क्रिएट करती है। आंशिक सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा के द्वारा सूर्य का आंशिक भाग ही आवृत हो, तब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूरस्थ हो तथा चंद्रमा का एंगुलर साइज सूर्य के आकार में थोड़ा सा छोटा होता है। इस तरह सूर्य को चंद्रमा की काली सी डिस्क चारों तरफ से घेर लेती है और सूर्य एक
छल्ले के रूप में, एक रिंग के रूप में दिखाई देता है, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। 21 जून को पड़ने वाला यह सबसे बड़ा ग्रहण है जो साल के सबसे बड़े दिन पड़ने वाला है। इस ग्रहण का सूतक काल एक दिन पहले यानी शनिवार 20 जून को रात्रि 10 बजे से लग जाएगा और सूर्य ग्रहण का आरंभ 21 जून सुबह 9:16 से हो जाएगा। कंकण काल आरंभ होगा 10:17 पर सुबह और परम ग्रास यानी खग्रास सूर्य ग्रहण 12:11 पर होगा, जो बिल्कुल पूर्ण अपनी पॉइंट पर होगा। ग्रहण की समाप्ति दोपहर 3:04 पर होगी। इस ग्रहण की अवधि लगभग 5 घंटे 48 मिनट और 3 सेकंड की मापी गई है। ये बहुत लंबा समय ग्रहण रहने वाला है, इसलिए इसे सबसे बड़ा ग्रहण भी माना जा रहा है, जिसका प्रभाव पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। हालांकि ग्रहण के इस समय लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। आप लोगों को घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। इस समय बस अपने ईश्वर का ध्यान करें, अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान करें, मंत्रों का उच्चारण करें, इससे आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। इस ग्रहण को 2 भागों में देखा जाएगा। कहाँ कहाँ ये ग्रहण कैसा दिखने वाला है, क्या प्रभाव होंगे, उस पर बात करते हैं। इस ग्रहण का प्रभाव भारत में, पूरे एशिया में और साउथ यूरोप में, अफ्रीका में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में दिखने वाला है। इसकी कंकण आकृति का आरंभ कोंगो से शुरू हो जाएगा, फिर सूडान, ओमान, पाकिस्तान में होगा। अगर भारत की बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली में होगा, फिर तिब्बत, चाइना और ताइवान में ये कंकण आकृति में होगा। कहीं कहीं ये खंड ग्रास भी होने वाला है। इथोपिया, कतार, दुबई, दोहा, पाकिस्तान में ये काबुल, पेशावर और इस्लामाबाद, नेपाल में काठमांडू, यहाँ खंड ग्रास सूर्य ग्रहण होने वाला है। भारत में भी यह ग्रहण जो है वो उत्तर भारत में तो कंकण आकृति में होगा और दक्षिण भारत में ये खंड ग्रास की आकृति में होगा। जहाँ ये कंकण आकृति में होगा वहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, जहाँ खंड ग्रास होगा वहाँ इसका प्रभाव कम होगा। सूर्य ग्रहण से प्रभावित होने वाली कुछ राशियाँ हैं जिन पर इस ग्रहण का क्या और कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, कौन कौन सी राशियों पर इसका अच्छा, मध्यम या फिर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, उस पर हम बात करते हैं। मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और मकर राशि पर इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा, जबकि वृषभ राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना ही इसका प्रभाव कम पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं इन राशियों पर मध्यम प्रभाव पड़ने वाला है। मिथुन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के लिए ये ग्रहण अच्छा प्रभाव नहीं देने वाला है। उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने इष्ट का, अपने भगवान का जप करें। ग्रहण के समय पर ओम का उच्चारण करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, क्योंकि ये ग्रहण रविवार को होने से और भी ज़्यादा प्रभावी हो गया है। साथ ही इस समय 6-7 ग्रह वक्री भी चल रहे हैं। अब बात करते हैं सभी राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव और उनके उपाय। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की। मेष राशि वालों को हर विवाद से दूर रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान जहाँ तक हो सके अपने घरों में रहें। किसी भी तरीके के मेजर डिसीजन को लेने से बचने की ज़रूरत है। इस समय आप हनुमान जी के मंत्र का जप कर सकते हैं या मंगल से संबंधित कोई भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ग्रहण की समाप्ति के बाद आप गुड़ का दान कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए ये ग्रहण बहुत शुभ नहीं है। जीवन साथी के साथ किसी न किसी बहस में उलझन हो सकती है। सेहत को संभालने की ज़रूरत है। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस समय थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। ग्रहण के बाद आप दूध का दान किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। मिथुन राशि वालों को थोड़ा संभलना होगा। किसी भी महिला के साथ, चाहे वो घर की महिला हो या बाहर की महिला हो, उसके साथ किसी भी तरीके के विवाद में ना उलझें, जिसकी वजह से आपकी मानसिकता प्रभावित होगी और मानसिकता प्रभावित होगी तो उसका प्रभाव आपकी सेहत पर भी पड़ेगा। तो ग्रहण के बाद दूध, चावल और शक्कर का दान किसी भी तरह से आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं।
साथ ही साथ बुध के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। कर्क राशि वालों की चंद्रमा की राशि है, इसलिए 5 जून के चंद्र ग्रहण का असर लगभग 3 महीने तक इन राशि वालों को पड़ने वाला है। कर्क राशि के प्रत्येक व्यक्ति को अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस ग्रहण का प्रभाव आने वाले 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण के बाद भी पड़ने वाला है। आपकी मानसिकता, आपके रिश्ते पर या किसी भी तरह की गलतफहमियां हो सकती है। संतान के विषय में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। इस समय गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। सिंह राशि वालों को अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। घर में बेकार के कलेश होने की संभावना है। घर के सदस्यों से अनबन हो सकती है। इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे मानसिक परेशानियां आपको हो सकती हैं। तो उन मानसिक परेशानियों से बचने के लिए आपको अपनी वाणी के साथ साथ अपने व्यवहार पर भी कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में ओम आदित्य नमः, ओम सोमाय नमः मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। अपने किसी भी इष्ट मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। ग्रहण के बाद चीनी और गुड़ का दान जरूर करें। कन्या राशि वालों को अपने दोस्तों या करीबी मित्रों के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से आपका अपना कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। ग्रहण के बाद हरी सब्जियों को आप दान कर सकते हैं। बुद्ध के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम बुद्धाय नमः ज़्यादा से ज़्यादा करें। हरे रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी कुछ दिन तक आप जरूर कर सकते हैं। तुला राशि वालों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन के आपके हर क्षेत्र पर पड़ेगा। आपको आँखों से, दाँतों से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, तो इस समय पर आप शुक्र के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम शुक्राय नमः का जाप करें। ग्रहण के बाद घी का दान करें या फिर शरबत का दान आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों को 5 जून को जो चंद्र ग्रहण पड़ा था, वह वृश्चिक राशि में ही पड़ा था, जिसका प्रभाव 3 महीने तक रहने वाला है। तो मानसिक तनाव हो सकता है या आपको इस समय पर हुआ भी होगा। बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग इस समय पर आप पर हावी हो सकती है। आपको मेडिटेशन, साधना या अध्यात्म में जाने की ज़रूरत है। तो हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप करें या जो भी मंत्र, साधना, मेडिटेशन आप करना चाहते हैं, वो इस समय आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धनु राशि वालों को बहुत संभलने की ज़रूरत है। नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपकी डिसीज़न लेने की जो कैपेसिटी है, उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें। हो सके तो अपने गुरु से या अपने मेंटर से सलाह ले सकते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। ग्रहण के बाद किसी भी पीली वस्तु का दान आप जरूर करें। मकर राशि वालों की बात करें तो मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति उथल पुथल वाली हो सकती है। जीवन साथी से किसी भी बात से दूरी बन सकती है। आपके मानसिक विचारों में मतभेद हो सकता है। तो शनिदेव के मंत्रों का जाप इस समय करें। हो सके तो ग्रहण के बाद शनि मंदिर जाकर दर्शन करें और अपनी किसी भी भूल की क्षमा याचना करें। ऐसी भूल जिसके बारे में आपको नहीं मालूम हो, तो आप शनि मंदिर में जाकर के अपना प्रायश्चित कर सकते हैं या शनि भगवान से माफ़ी मांग सकते हैं। ग्रहण के बाद सरसों का तेल का दान भी जरूर करें। कुंभ राशि वालों की अगर बात करें तो कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा व्यवहार कुशल होने की ज़रूरत है। घर परिवार या बाहर वालों से बेकार के बहस में ना उलझें। शनि के मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें और ग्रहण के बाद तेल का दान किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। मीन राशि की अगर बात करें तो मीन राशि वालों को बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां उन्हें देखने को मिल सकती है। धन संबंधित मामलों में भी सावधानी रखने की ज़रूरत है और बच्चों का ख्याल रखने की भी उन्हें ज़रूरत है। वाहन से दुर्घटना होने की संभावना है। बेकार का खर्च बढ़ सकता है। तो ग्रहण के बाद पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करें
ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः। इस तरह से मंत्रों का जाप करने के बाद ग्रहण के बाद आप पीले फलों का या पीली चने की दाल का दान आप किसी ज़रूरतमंद को कर सकते हैं। जिन 7-8 राशियों पर ग्रहण का अशुभ प्रभाव होने वाला है, वह सभी ग्रहण के समय अपने इष्ट का, अपने भगवान का जप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम का जप कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, मीठे पानी का दान कर सकते हैं और अपनी अपनी राशियों के हिसाब से मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुखी रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने सभी जानकारों में शेयर करें, ताकि सभी इस वीडियो से मिलने वाली जानकारी का भरपूर फ़ायदा उठा सकें और अपने जीवन में खुशहाली ला सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।